Good morning for all of you. So in the previous class, we learned about the position of a split. Morning, ma'am. We are learning about the quadrants, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, and the origin. Then we learned that what is the position of the split and how can we find the exact position of the split on the stage with use of the x and y axis. Now it's time for the next one, that is a block present in the motion block group. It's a if on age bounds. What do you mean by age? What do you mean by age? मैम वो तो जैसे कि मैम हमारे पास एक स्क्वायर शेप है तो मैम उसकी जो लाइन होगी ना वो एज बोलते हैं उसको. ओके, मीन्स इन शॉर्ट अ लाइन. एज मीन्स अ लाइन, मतलब आपने स्क्वायर ड्रॉ किया, एक लाइन जो है वो उसको हम एज बोलेंगे. फोर लाइन्स आर देयर इन द स्क्वायर. सो आप फोर लाइन के जो बाहर का एरिया है उसको आप स्क्वायर नहीं बोलोगे. जो इन द फोर लाइन्स देयर इज अ वन शेप इज क्रिएटेड, दैट इज ओनली कॉल्ड द स्क्वायर. उसके बाहर की साइड का जो भी शेप होगा उसको हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे. राइट. सो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपको यहाँ पे स्टेज दिख रहा है. जो हमारे ये जो स्क्रीन है, हमारा जो स्टेज है जहाँ पे हम एनिमेशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, दैट इज अ वन स्टेज एंड यू कैन सी इट्स इन अ फॉर्म ऑफ द स्क्वायर. तो आपको ये जो लाइन दिख रही है दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ द स्टेज. जिस तरह से आपने अभी मुझे बताया कि स्क्वायर में जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं आपकी एज. पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है. Yes, ma'am. Okay, please wait. Mommy. You can see here, please mute yourself. You can see there is a one square that is, and there is a one line also. So that line is called the edge. उसी line को हम edge बोलेंगे. So what is that block? वो block क्या है पहले हमें समझना है, फिर उसका use करना है. This block checks to see if the spirit is touching the edges of the stage, and if it does, it will make the spirit turn back into the opposite direction. So इसका यूज आपको पता चल गया कि जो जब वो एज पे जाएगा, मतलब जो उसकी फिनिशिंग लाइन है, जो स्टेज है, स्टेज के बाहर जाएगा, तब वो पहले तो चेक करेगा कि स्टेज के बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है. राइट. अगर जा रहा है तो उसको टर्न करेगा या फिर कुछ दूसरा मूवमेंट देगा जिसकी वजह से वो सिर्फ स्टेज में ही परफॉर्म कर पाए. सो पहले मैं दिखाऊंगी विदाउट यूजिंग ऑफ दिस व्हाट विल बी हैपन. फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग द मूव ब्लॉक. मैंने यहाँ पे मूव ब्लॉक का यूज किया है. आई एम राइटिंग हियर 100 स्टेप्स. सो मैं इस पे क्लिक करूंगी. जब वो 100% जाएगा और यू कैन सी इट्स गोज आउट टू द स्टेज. whenever I writing the -100, so it will be came back like this. लेकिन वो भी बाहर तो जा ही रहा है. right. so for that to check वो लाइन के बाहर जा रहा है, लाइन में रह रहा है, कि what will be happen with the speed, that thing will be check with use of the if on edge bounds. that will be available. बहुत कट रही है. मे बी योर नेटवर्क इश्यू, क्योंकि आप भी जब बोल रहे हो तो मुझे भी थोड़ा आवाज कट हो रही थी. बट आई विल बी सेंड द रिकॉर्डेड वीडियो ऑल्सो, सो डोंट वरी फॉर दैट. Okay, so this block is available on the motion block. While moving a spirit on the stage, it can be happen that the spirit might go beyond the boundaries of the stage. जैसे कि अभी हमने एक डेमो देखा कि spirit out of boundary जा रही थी and disappear. To avoid this, we can use the if on edge bounce block. You can see here there will be a one fish is there is a background of underwater is given. अगर वो इस एज पे टच करेगा तो वो फिश वापस से टर्न होनी चाहिए. फॉर दैट दिस ब्लॉक इज यूज्ड. मूव स्टेप्स देन वेट इफ ऑन एज बाउंस सेट रोटेशन स्टाइल लेफ्ट साइड. तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो ग्रीन फ्लैग आपको पता है कि उसका यूज क्या है. फॉर एवर ब्लॉक मीन्स वो बार बार प्रोसेस होता रहेगा. देन मूव 10 स्टेप, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द मोशन ब्लॉक. वेट. Next, if on edge,
यहाँ पे फॉरएवर ब्लॉक है, मतलब वो बार बार मूव होता ही रहेगा जब तक आप स्टॉप बटन पे क्लिक नहीं करते हो तब तक, बिकॉज इट्स अ फॉरएवर ब्लॉक। मूव होता रहेगा, वेट करेगा, देन व्हाट विल बी हैपन, इफ इट विल बी चेक, अगर वो एज पे है, अगर वो एज को टच कर रहा है, फिर ही उसकी रोटेशन स्टाइल चेंज होगी। We will also show the demo for it. The fish move 10 steps and wait for the 0.05 seconds. When it reaches to the edge of the stage, it will be change its direction instead of going beyond the stage boundary. The set rotation style left right block has been added avoid the spread from the rotation vertically. उसका जो रोटेशन है वो चेंज किया बिकॉज उसको दूसरी जगह पे हमें भेजना है। आप दूसरा भी कुछ यूज कर सकते हो, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो जिसकी वजह से वो मूव हो पाए। सो लेट्स check and practical. So first of all you have to take a one green flag, then you have to go to the control forever block. Now we have to take a one moving step. I am taking a 20, or you can also increase. Then if you want to add a weight, then you can from the control block. अगर आपको यहाँ पे add करना हो तो आप कर सकते हो, otherwise that is okay. ओके यहाँ पे मूव होगा, वो बार बार मूव होता रहेगा। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इट विल बी मूव, यू कैन सी हियर। मैम वेट फॉर 2 सेकंड्स करो तो मैम कुछ पता भी चलेगा। ओके यू कैन सी इट गोज आउट ऑफ बाउंड्री। आई विल बी डू द वेट फॉर 2 सेकेंड, मतलब वो 2 सेकेंड वेट करके फिर 10 स्टेप को जाएगा। आई विल वांट टू पिक अदर वन। ओके इफ यू वांट टू चेंज अ कॉस्ट्यूम, मैं यहाँ पे 1 सेकेंड करके फिर कॉस्ट्यूम चेंज करवा रही हूँ। यहाँ पे switch next costume like this. You can see that costumes will be changed after 1 second. जब तक आप उसको रेड स्टॉप बटन पे क्लिक नहीं करोगे तब तक वो मूव होता ही रहेगा, इवन इट विल बी गोज आउट ऑफ बाउंड्री। Now whenever you click this stop button, it will be stop. You can see here the tail and I will be drag it on the again on the stage. Now what you have to do, you have to add a one thing, that is a if on edge then bounce. You can see here if on edge bounce, but उसके साथ आपको एक और ऐड करना पड़ेगा, set a rotation style. तो उसका डायरेक्शन चेंज कर ले और वहां से वो मूव हो जाए। आपको जहां पे करना हो वहां पे कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। आई एम गोइंग टू प्रेस द ग्रीन फ्लैग, दैट्स व्हाई वी कैन सी द आउटपुट। मैम ये रोटेट तो हो नहीं रहा है क्योंकि वो एज पे टच नहीं हुआ अभी तक। यू कैन सी इट्स टच ऑन द एज एंड देन इट्स रोटेट। वो रोटेट होके उसने Yes, अपनी ma'am. स्टाइल चेंज कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है x की वैल्यू 20 में इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। यू कैन सी हियर again it will be touch on the edge, so it will be turn again. जब तक आप स्टॉप बटन पे क्लिक नहीं करोगे तब तक वो मूव होता ही रहेगा। सो आई एम प्रेसिंग द स्टॉप बटन नाउ। In place of the forever, you can also use the repeat one, because if you want to repeat a 10 time 30 time, then you can use it. It's not compulsory that you have to only use the forever block. Forever में क्या करना होता है, हमें स्टॉप बटन पे भी क्लिक करना पड़ता है, लेकिन रिपीट में क्या होता है, वो 10 टाइम परफॉर्म होके वो स्टॉप हो जाएगा। It's not necessary that only you have to perform 10 times. You can also decrease the value. If you want to perform 2 times, then it will perform 2 times and stop. Okay, so this is a one block that is available on the motion block if on edge bounce.
अगर वो एज पे टच होगा देन इट विल बी चेंज इट्स रोटेशन स्टाइल दैट यू पुट, आपने जो रखी होगी वो पुट होगा और वो चेंज होगा. नाउ we are going to learn the next thing, that is the variable blocks. First, there are 4 variable block is available in the variable set my variable. This is the name of variable. आप जो रखना चाहो वो यहाँ पे रख सकते हो. What is the use of that? It will set the specify variable to given value or text number. Okay, but first of all, can you tell me of one thing? Have you heard the word variable? Have you heard the word variable? You can give me answer in yes or no. आप yes no में answer दे सकते हो. Have you heard the word? Yes, Kanishka, sorry. मैम आपका वॉइस एकदम स्लो सुना दे रहा है, मैंने फुल वॉल्यूम रखा है तो भी. Okay, that is, I don't know why. Maybe there is a my network issue, so all of the students are facing a problem. नहीं मैम, मैम किसी के घर से बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहा है, बैकग्राउंड में कोई बात कर रहा है. Okay. मैम आप सबको म्यूट कर दो. मैं वही कर रही हूँ. Please wait. Okay, so have you heard the word variable? In the mathematics? Okay, what do you mean by the variable? Variable का मतलब होता है स्टोर करना. कोई भी वैल्यू अगर आपको स्टोर करवानी हो किसी के अंदर, जैसे कि हम मैथ्स में यूज करते हैं x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3, लाइक दैट. तो x जो हुआ दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल. जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल. So we are using a one thing answer block for to save the answer. So like that, there is a one type of variable. Now you have to create your own variable and store your values in the variable block. First is the set my variable, that is set the specify variable to the given value or the text. Change variable, the block will be change the specify variable by the given amount. यहाँ पे आप अपने numbers डाल सकते हो. Show a variable, जिस तरह से show the split, hide the split होता है, same show variable, hide variable. A variable is a placeholder for the some values similar to the x and y variables in the algebra. In Scratch, variable can be uniquely labeled. They can be used by just one split by or by all of your split. वन स्प्लिट के लिए आप वन वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन क्रिएट अ वन वेरिएबल फॉर ऑल ऑफ द स्प्लिट. मैथ्स में हम क्या करते थे, हम एक्स वाई की वैल्यू लेनी थी तो एक्स के पास सिर्फ एक ही वैल्यू होती थी. ऐसा नहीं कि एक्स के पास एक्स की भी हो और वाई की भी हो, राइट? सो बट हियर यू कैन क्रिएट योर वेरिएबल एंड यू कैन स्टोर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल of the split, one split or the many more splits, that is depend on you. Now we are going to learn that how can you create a variable. First I will be read the steps, then we will be do a practice for it. Step 1, select a variable block from the split. Step 2, click the make variable. First step, second step, third step, specify the name of the variable and click OK. Fourth step, the name of the new variable appear with the checkbox before it. You can now see the blocks associated with the variable. This is the variable first. This is other variable. Checkbox का मतलब क्या हुआ, अभी आप उस variable का use कर रहे हो. You can check and uncheck variable to show or the hide its value on this stage. Yes, Devansh. मैम अगर ये सब मैंने कर दिया, हाँ,
फिर मेरे को ये इरेज हो गया, ये मेरा पूरा पेज डिलीट हो गया, तो मैं इसको वापस लाऊं कैसे? अगर आपने क्लोज कर दिया होगा तो वो नहीं आएगा, अदरवाइज यू कैन प्रेस Ctrl+Z। रिसाइकल बिन से भी ला सकता हूँ? फाइल डिलीट होगी तभी रिसाइकल बिन से आएगी, अगर आपका ये ब्लॉक्स डिलीट हुए हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं आएंगे। ओके मैम। Okay, so now there is a, you can see from the second last, there is a one option name the variable. You have to click on that. You can see the option set variable, change variable, show variable, and the hide variable. Now you have to create a variable. To create a variable, click on the make a variable. So this type of pop-up window will be in front of you. Now you can write down your variable. I am writing the grade 5. From that, now you can see the two options for all the split, for this split only. For all the splits का मतलब क्या होगा कि इस प्रोग्राम में आप जितने भी स्प्लिट्स को ऐड करोगे सबकी वैल्यू इसी वेरिएबल में स्टोर होगी। अदरवाइज यू कैन चूज फॉर दिस स्प्लिट ओनली। आप सिर्फ ये कैट जो आपको दिख रहे हैं उसके लिए ही करना चाहते हो। डिपेंड ऑन यू विच वन यू वांट टू चूज। ओके, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दी, आप देख सकते हो कि वेरिएबल आपको दिख भी रहा है split1 grade 5 और यहाँ पे है उसकी वैल्यू। तो आप जिस तरह से वैल्यू ऐड करोगे तो उस तरह से वो ऐड होगा। आई वॉन्ट टू चूज द अदर वन स्प्रेड। Take the next one. Okay, you can see a one symbol over here, and I want to create a variable for it. Home. You can see for this split is a split1 grade 5. This is the home button. इस split का नाम है home button और उसका वेरिएबल बनाया है मैंने home. आप सबके लिए डिफरेंट बना सकते हो। Whenever you uncheck this one grade 5, so वो वेरिएबल की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, पर जब आप उस पर चेक बॉक्स करोगे तो उसकी वैल्यू आपके सामने इस तरह से दिखेगी। Now I am going to uncheck it because I have to do a work on this one spray. Now this is a way that how can you create your own variable. Now how to use the variable. For example, हमने एक sensing block सीखा था जिसमें हमने यूज किया था ask what is your name, right? So now I am going to do this again. Green flag. Ask what is your name. Then you have to take from the looks block, say and take an answer from it. ये वाला प्रैक्टिकल हमारा रह गया था, right? So now I am going to press on the green flag, so it will be displayed. Okay, first I have to stop this because it starts the moving. Now it's asked for the what's your name. Now you can store your value like this. I'm writing the home and click on the right, so it will be display the home. इस तरह से सेंसिंग ब्लॉक का प्रैक्टिकल होगा and it's only for the 2 सेकेंड। वो 2 सेकेंड के बाद डिस्प्ले होने के बाद वो डिसअपियर हो जाएगा। I'm writing here 5 seconds. Here you have to write down the name home. The value is stored and it will be displayed for the 5 seconds. You can also count for the 5 seconds and after 5 seconds it will be disappear. So ये जो sensing block है, हाँ? Yes? मैम ये मैम अगर हम इसे 1 hour तक करेंगे तो हमें वो 1 hour तक होगा क्या? आप वापस से रिपीट सिर्फ कर। सेकंड्स। मैम ये हमें जितनी सेकंड्स तक रखना है सेकंड्स तक ही रहेगा, मिनट तक नहीं रहेगा। आपको मिनट लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप 5 सेकंड की जगह पे 60 सेकंड्स लिखोगे तो 60 सेकंड का मतलब हुआ 1 मिनट। तो उस तरह से आपको सेकंड मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके फिर डिस्प्ले करवाना।
But tell me one thing, if you are writing a 60 seconds, then you sit for a 1 minute and you can check it will be for a 1 minute or not. क्रिश, आप चेक करोगे 1 मिनट तक बैठ के उसको? मैम 1 मिनट शायद से चेक करूंगा. Wow. Okay, now next, assigning the values to a variable. Use the set script block from the variable group to assign the value to the variable. Okay, जिस तरह अभी हमने देखा कि वैल्यू आंसर में स्टोर होती थी, तो सेम थिंग आपको यहाँ पे प्रोसेस करनी है, लेकिन आपको वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सेट ब्लॉक that is available on the variable. So I will be show you that. First, for example, I'm removing this one. Okay, now you have to go to the sensing block. Okay, ask what is your name. Then आपको वैल्यू स्टोर करवानी है, तो उसके लिए आप जाओगे सेट में, सेट नेम टू. आपको यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं करनी. जिस तरह से हम सेंसिंग ब्लॉक में आंसर ब्लॉक यहाँ पे रखते थे, उसी तरह से आपको सेंसिंग ब्लॉक में जाके आंसर ब्लॉक को यहाँ पे पुट करना है, लाइक दिस. तो यहाँ पे वैल्यू सेट हो जाएगी. एंड नेक्स्ट आई विल बी राइटिंग दैट शो वेरिएबल. Okay, now I'm pressing the button. What is your name? I'm writing that home. Click. So यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई है home. Now I'm going to create a other variable. my1. I'm writing the name my1. Right? Now I'm taking the second variable and ask from the sensing block, ask how are you. Then again you have to take a from the variable set home to Devansh, what happened? Answer, and you have to be take. Okay, यहाँ पे आपको वेरिएबल नेम चेंज करना पड़ेगा my1. फिर आपको लेना पड़ेगा शो वेरिएबल, ताकि वो डिस्प्ले हो. मैम आपने जो टाइम का बताया था उसमें मेरे को 1 आवर करना है, तो आप उसको सेकंड को आवर को सेकंड में कन्वर्ट करके लिख सकते हो. ओके, यहाँ पे फर्स्ट पूछा आपको व्हाट्स योर नेम. अगेन आई एम मैं लिख रही हूँ माई होम. टिक किया तो वो चेंज हो गया माई होम. सेकंड क्वेश्चन आपको रेगुलरली वो करंटली पूछ रहा है हाउ आर यू. सो यू हैव टू राइट डाउन अ गुड. सो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी गुड. तो इस तरह से आपको खुद का एक वेरिएबल बनाना है और इस तरह से स्प्लिट को क्वेश्चंस करके उसकी वैल्यू स्टोर करनी है जो आपको डिस्प्ले होगी. यस. Okay, so anyone have a query now? No, ma'am. No, ma'am.